भूतिया जंगल की सजा। रवि और उसके 3 दोस्त एक सुनसान गांव में घूमने गए। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लोग बताते थे कि वहां एक बूढ़े साधु की आत्मा भटकती है जो गलत इंसानों को सजा देती है। रात के अंधेरे में मस्ती के मूड में चारों दोस्त जंगल में घुस गए। अचानक उन्हें किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आई। वे डर गए, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। तभी एक कटी फटी झुलसी हुई परछाई उनके सामने आई। उसकी लाल जलती आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तुमने इस जंगल की शांति भंग की है, भूतिया आवाज गूंजी। अचानक हवा तेज चलने लगी और उनके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। डर के मारे 3 दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन रवि के पैर जमीन में धंसने लगे। उसने चीख कर मदद मांगी, लेकिन तब तक उसका शरीर आधा जमीन में समा चुका था। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रवि के कपड़े मिले, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। तब से हर रात उस जंगल से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। रवि के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। उसके दोस्त सदमे में थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा जंगल जाने की। एक रात गांव के चौकीदार ने देखा कि जंगल के किनारे कोई परछाई खड़ी थी। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो वो परछाई बिल्कुल रवि जैसी दिख रही थी। फटे कपड़े, गंदा चेहरा और लाल जलती हुई आंखें। चौकीदार जैसे ही पास गया, रवि की परछाई बोल उठी, मैं लौट आया हूं, लेकिन अकेला नहीं। तभी अचानक पेड़ों के बीच कई परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगीं। तब से हर अमावस्या की रात गांव में कोई न कोई गायब हो जाता है और सुबह सिर्फ उसके कपड़े मिलते हैं। गांव वाले आज भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रवि अब कभी अकेला नहीं रहता। रवि की परछाई और उसके साथ आई भूतिया आत्माएं धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगीं। लोग अपने घरों में दुबक गए, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन भूतों की परछाइयां दीवारों से अंदर आने लगीं। जो भी उनकी आंखों में देखता पत्थर का हो जाता। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये आत्माएं तब तक चैन नहीं लेंगी जब तक जंगल को फिर से शांत नहीं किया जाता। गांव के तांत्रिक ने हवन करने का निर्णय लिया। पूरी रात मंत्रोच्चार होता रहा, लेकिन भूतों की चीखें और तेज होती गई। अचानक एक जोरदार चीख के साथ रवि की आत्मा हवा में घुलने लगी। भूत तरपते हुए गायब होने लगे। अगली सुबह गांव शांत था, लेकिन जंगल से अब भी एक हल्की फुसफुसाहट आती है। तुमने हमारी नींद तोड़ी थी, अब हम कभी चैन से नहीं सोएंगे। गांव वालों को लगा कि तांत्रिक के हवन से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगली अमावस्या की रात जंगल से काली आंधी उठी और पूरा गांव भयानक चीखों से गूंज उठा। इस बार सिर्फ आत्माएं नहीं आई, बल्कि भूतिया राक्षस भी उभर आए। लंबे नुकीले पंजे, जलती लाल आंखें और राक्षसी अट्टहास। गांव का योद्धा अर्जुन, जो सेना में रह चुका था, अपनी तलवार और आग के गोले लेकर खड़ा हो गया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और लड़ाई शुरू कर दी। आग से भूत पीछे हटने लगे, लेकिन तभी रवि की आत्मा सबसे बड़ा राक्षस बनकर प्रकट हुई। अर्जुन ने हनुमान चालीसा का जाप किया और जलते भाले से रवि की छाती में वार किया। एक भयानक चीख के साथ पूरा जंगल जल उठा। आत्माएं राख में बदल गई। गांव बच गया, लेकिन जंगल हमेशा के लिए शापित रह गया। जहां कोई भी गया, वो लौटकर नहीं आया। रवि की आत्मा के नष्ट होते ही पूरा जंगल आग की लपटों में गिर गया। भूतों की चीखें धीरे धीरे मंद पड़ गई और गांव पर मंडराता श्राप खत्म होने लगा। अर्जुन और गांव के युवाओं ने राहत की सांस ली, लेकिन जंगल अब भी एक डरावना खंडहर बन चुका था। जल चुके पेड़, राख में तब्दील हुई जमीन और हर तरफ अजीब सी गूंज। गांव वालों ने मंदिर बनवाकर वहां पूजा पाठ शुरू किया, ताकि बुरी आत्माएं दोबारा ना लौटे। सबको लगा कि यह अंत था, लेकिन अर्जुन को एक अजीब एहसास होता रहा, जैसे कोई उसे अब भी घूर रहा हो। कुछ महीनों बाद एक बच्चा जंगल के किनारे खेल रहा था। तभी उसने राख में पड़ी एक जली हुई परछाई देखी। अचानक हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, मैं लौटूंगा, और इस बार अकेला नहीं। क्या यह सच में अंत था, या यह एक नई शुरुआत की दस्तक थी?